सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मई महीने की 30 तारीख है और ये शुक्रवार का दिन है। और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 20 से 23 का प्रसंग है। और आज के दिन में पहले पाठ में हमें दिया गया है प्रेरित चरित अध्याय 18 पद संख्या 9 से 18 का प्रसंग है। इस पहले पाठ में मुख्य रूप से हम लोग सुनते हैं ईश्वर सांत्वना देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं कि हम सुसमाचार के कार्यों में कभी पीछे ना हटें। मुख्य रूप से जब चुनौती आती है, अलग अलग प्रकार की समस्याओं का पहाड़ हमारे सामने टूट पड़ता है, उस वक्त हम लोग प्रभु के सुसमाचार ग्रहण करने में, उसके अनुसार जीने में और उस सुसमाचार को फैलाने में हम लोग चूक जाते हैं, भूल जाते हैं, कभी भटक जाते हैं। इसलिए आज के पहले पाठ के द्वारा प्रभु संत पौलुस को प्रोत्साहन करते हैं, हिम्मत और साहस प्रदान करते हैं ताकि प्रभु का सुसमाचार का प्रचार प्रसार निरंतर होता रहे। पौलुस बड़े उत्साह के साथ इस कार्य में आगे बढ़ते हैं और हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, जिस वजह से प्रभु का सुसमाचार का प्रचार प्रसार हो पाता है। ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के लिए क्रूस उठाना बहुत ही ज़रूरी है। क्रूस उठाए बगैर कोई भी व्यक्ति प्रभु का अनुसरण नहीं कर सकता। प्रभु यीशु ने हर एक व्यक्ति को जब उसका अनुसरण करने के लिए निमंत्रण दिया, प्रभु यीशु ने इस बात का उल्लेख किया और कहा, यदि कोई व्यक्ति मेरा अनुसरण करना चाहता हो तो वह व्यक्ति सबसे पहले आत्मत्याग करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लें। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने का तात्पर्य यह है कि हर दिन हर समय क्रूस उठाने के लिए, आत्मत्याग करने के लिए हम सबों को तैयार रहना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है। तभी हम प्रभु का अनुसरण कर सकते हैं, प्रभु के दिए हुए उस कार्यों को बखूबी निभा सकते हैं। अन्यथा हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग भटक जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों को हमारी जिम्मेदारी बताते हैं, याद दिलाते हैं, समझाते हैं और उसको निभाने के लिए हमें प्रोत्साहन करते हैं, हमें हिम्मत और साहस प्रदान करते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, क्या कहा? मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे। प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं तुम लोग रोओगे और विलाप करोगे। रोना और विलाप करने का तात्पर्य क्या है कि प्रभु का अनुसरण करने के लिए हमें कष्ट उठाने हैं, क्रूस उठाने हैं, अनेक प्रकार का त्याग तपस्या करना है और ये सिलसिला आसान नहीं है। त्याग तपस्या का सिलसिला, क्रूस उठाने का सिलसिला आसान नहीं है, यह कठिन है। इसलिए प्रभु कहता तुम लोग रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। संसार प्रभु के मूल्यों पर, प्रभु के सिद्धांतों पर जीवन व्यतीत नहीं करता, दुनियादारी के अनुसार जीवन व्यतीत करता, जिसमें कोई त्याग तपस्या की ज़रूरत नहीं है।
जिसमें कोई क्रूस उठाने की ज़रूरत नहीं। इसलिए संसार दुनियादारी में खो जाएगा, दुनियादारी में आनंद मनाएगा। इसलिए प्रभु अपने शिष्यों से कहता है, तुम लोग दुनियादारी में मत खो जाओ, बल्कि प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताओ, जिसके लिए तुम्हें कष्ट उठाने होंगे, विलाप करना होगा, दुख उठाना होगा, परेशानियों का सामना करना होगा। ये बात प्रभु हम सबों को बताते हैं, आगे बताते हैं, तुम शोक करोगे किंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम अगर शोक करोगे, पश्चाताप करोगे, पाप से दूर रहोगे और इस प्रकार से पवित्रता का जीवन बिताने का हर प्रयास करोगे, तो तुम आनंद महसूस कर पाओगे, आनंद का अनुभव कर पाओगे। जो कोई व्यक्ति शोक करते हैं वे स्वर्ग राज्य का सुख पाएंगे, प्रभु का वचन कहता है। जिस प्रकार से प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। यानी कि प्रभु हमें फिर दर्शन देगा और हमें सुख देगा, तब हम सभी आनंदित होंगे। क्योंकि प्रभु के सानिध्य में जाने के लिए, प्रभु के सानिध्य में निवास करने के लिए हम सबों को दुख उठाना होगा, कष्ट उठाना होगा, त्याग तपस्या का बलिदान चढ़ाना होगा, तब जाके हम लोग आनंदित हो पाएंगे। स्वर्गीय सुख का वो आनंद, खुशियाँ हम सभी प्राप्त कर पाएंगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। एक ऐसा आनंद, ऐसी खुशियाँ जो प्रभु हम सबों को देना चाहता है, जो दुनिया की कोई शक्ति या व्यक्ति हमसे छीन नहीं सकेगा। वो आनंद, प्रभु का आनंद, प्रभु को पाने का आनंद, स्वर्गीय सुख का आनंद, वो शांति, वो शांति का आभास हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। एक ऐसा आनंद के बारे में प्रभु हम सबों का आज के दिन में बताता है। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। पिता से हम प्रभु यीशु के नाम से मांगें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिता का आज्ञाकारी पुत्र, विनम्र और विनीत पुत्र, जिसने पिता की आज्ञाओं का पालन किया, पिता की योजना के मुताबिक जीवन व्यतीत किया। इसलिए पिता उससे प्रसन्न है, अत्यंत प्रसन्न है। इसलिए प्रभु यीशु के नाम से जब हम लोग पिता से कुछ भी मांगेंगे, पिता प्रभु यीशु के नाम से हमारी पुकार सुनेगा, प्रार्थना सुनेगा और हम सबों को उत्तर देगा। इस बात का आश्वासन प्रभु हम सबों को देते हुए कहता है, यदि तुम पिता से मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे, पिता तुमको वही प्रदान करेगा। इसलिए भाइयों बहनों, हम पिता से प्रभु यीशु का नाम को लेकर हम पुकारें कि हम सभी उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताएं, पवित्र आत्मा के सानिध्य में रहें, पवित्र जीवन बिताएं, पवित्रता की साधना करते रहें, ताकि हम सभी प्रभु में हमेशा आनंदित रहें, प्रभु में आनंद मनाने वाले हम सभी बने और वही आनंद, वही खुशियाँ हम अपने जीवन के द्वारा, कार्यों के द्वारा, बातचीत के द्वारा दूसरों के साथ बांटें, साझा करें और प्रभु के नाम की महिमा करें। वही प्रभु हम सबों को पर्याप्त मात्रा में अपनी आशीष और बरकतों से भर दें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।